शिव के ऐसा कहने से कीर्तिका और अदिति उसे एकटक देख रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कीर्तिका बोलती है। कीर्तिका बराबर सॉरी, क्या आप मुझे जानते हैं? वो कुछ पल रुकते हुए बोलती है। क्या आप मेरे फैन हैं मिस्टर दीक्षित? पर यह कहने के बाद वो एक पल के लिए अपने ही शब्दों पर ध्यान देती है और सोचती है ये कैसे हो सकता है। इनके लिए तो इंडस्ट्री बस पैसा कमाने का एक जरिया है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा उनको इस चीज में कुछ इंटरेस्ट भी होगा। वो ये सब सोच ही रही थी तभी उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज मिस्टर दीक्षित की थी। शिव बराबर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए, तो क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कीर्तिका बराबर उससे थोड़ा दूर होने की नाकाम कोशिश करते हुए, क्या याद नहीं है मुझे? वही दूसरी तरफ खड़े अदिति और विवेक एक टक बस सब देख रहे थे। जहां अदिति पूरी तरह से उलझन में थी वही विवेक भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे भी सिर्फ इतना पता था कि शिव पिछले 10 सालों से किसी को ढूंढ रहा था। क्यों, किस लिए, उसे कुछ भी नहीं पता था। शिव बराबर शैतानी हंसी हंसते हुए, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली हो, उससे कहता है, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम मेरी। वो थोड़ा रुक कर कहता है, हमेशा के लिए। यह सुन कीर्तिका एकटक उसकी तरफ देखने लगती है और फिर रुककर उससे कहती है। कीर्तिका बराबर डेविल सिंह वाली मुस्कान वाला चेहरा। यह सुन शिव मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसे सब याद आ गया है, क्योंकि यह डेविल नाम उसी ने उसको दिया था, जिससे आज वो पूरी इंडस्ट्री में जाना जाता है। डेविल सिंह वाली मुस्कान वाला चेहरा। तभी अदिति उन दोनों की बातें सुन बड़बड़ाते हुए बोलती है, यह हो क्या रहा है? यह सुन विवेक उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है, शायद वर्षों के बिछड़े प्रेमी मिल रहे हैं। ऐसा सुन अदिति उसकी तरफ गुस्से में देखकर कहती है, जस्ट सेटअप। तभी दोनों वापस अपना ध्यान उन दोनों की तरफ करते हैं। शिव बराबर, वो तो तुम्हें याद आ ही गया कि मैं कौन हूं, इट्स नाइस। कीर्तिका बराबर चिढ़कर, चाहिए क्या तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जियो और जीने दो ना। शिव, मुझे क्या चाहिए तो सुनो फिर, आई वॉन्ट यू। कीर्तिका बराबर, मिस्टर दीक्षित, नाउ यू लिसन टू मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके सो प्लीज। वो यह कहकर जाने लगती है। तभी शिव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। शिव बराबर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या चाहती हो और ना इससे कि तुम्हें किस चीज में दिलचस्पी है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं दैट आई वॉन्ट यू, और जो मुझे चाहिए होता है मैं उसे हासिल कर ही लेता हूं, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। आगे डिसीजन तुम्हारा है, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती। याद है ना मैंने उस दिन क्या कहा था? पुरानी यादें 10 साल पहले। तुम कीर्तिका बराबर, डेविल, सुनो, तुम अपनी ये बकवास बंद कर दो वरना मैं यहां से चली जाऊंगी। शिव बराबर, तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती, समझ आया? कीर्तिका बराबर, मैं जा रही हूं हमेशा के लिए, और हाँ, अब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। शिव बराबर, अगर तुम छुप ही रही हो तो ऐसे बिल में जाकर छिपना जहां मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊं, और अगर मैंने ढूंढ लिया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा छिपने का, क्योंकि उसके बाद तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी हमेशा के लिए, समझ आया? कीर्तिका बराबर, अच्छी तरह याद है मिस्टर डेविल, पर अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तो अच्छा होगा तुम मुझसे दूर ही रहो। शिव बराबर, लेकिन तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, वाउड बी मिसेस शिव दीक्षित। कीर्तिका बराबर, इन योर ड्रीम्स मिस्टर दीक्षित। कीर्तिका फिर उससे कुछ नहीं कहती, बस एकटक उसे देखती रहती है और फिर जाने लगती है। तभी शिव उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे हक करता और उसके होठों पर हल्के से किस करता है और फिर उसे छोड़ते हुए कहता है, अपने फ्यूचर हस्बैंड को ऐसे बाय कहते हैं अगली बार याद रखना। कीर्तिका को गुस्सा आ रहा था पर वो उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो कोई सीन नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ खड़े अदिति और विवेक अभी तक भी कुछ नहीं समझ पाए थे। वो तो बस उन दोनों को देखे जा रहे थे मानो उन्होंने कोई एलियन देख लिए हो, इसलिए वो उन्हें एक एक करके देख रहे थे। तभी कीर्तिका अदिति को आवाज लगाती है, जिसे सुनकर अदिति को होश आया और वो एक नज़र शिव और विवेक को देखती है
और फिर कार में जाकर बैठ जाती है। वह देखती है कि कीर्तिका ड्राइव। अदिति बराबर, देख कीर्तु, मुझे नहीं पता बात बात क्या है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों मौत के कुएं की रेस में हिस्सा ले, इसलिए प्लीज तू इधर आजा, मैं ड्राइव करती हूं। कीर्तिका बराबर, उसकी तरफ देखते हुए, सीट बेल्ट पहन लो क्योंकि अब तो मौत के कुएं की ही रेस होगी। वो यह कहकर गाड़ी स्टार्ट करती है। दरअसल अदिति ये बात जानती है कि कीर्तिका तभी ड्राइव करती है जब वो गुस्से में होती है, और ऐसे में बहुत फास्ट ड्राइव करती है। वहीं दूसरी तरफ शिव और विवेक भी अपनी कार में जा रहे थे, लेकिन विवेक की नज़र एकटक शिव पर ही थी। शिव बराबर, विवेक को देखते हुए, डोंट से दैट यू आर इन लव विथ मी। विवेक बराबर, अयुमाद अवत पर, चलो इसे जाने दो, अब ये बताओ कि ये सब क्या था। शिव बराबर, क्या था और तुम क्या जानना चाहते हो। विवेक बराबर, तुम मिस कीर्तिका से प्यार करते हो। देखो अभी मैं तुम्हारी कंपनी का सीईओ नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं, तो तुम्हें बताना होगा। शिव बराबर पहले उसकी तरफ देखता है, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के ही उससे कहता है, प्यार का मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे वो चाहिए हर कीमत पर। विवेक बराबर, तुम्हारा मतलब क्या है इससे कि तुम्हें हर कीमत पर वो चाहिए। वो कोई सामान नहीं जिसकी कीमत देकर तुम उसे खरीदना चाहते हो, वो एक लड़की है। और वैसे भी जब तुम्हें उससे प्यार ही नहीं है तो फिर ये सब क्यों, ये गलत है। शिव बराबर, मुझे गलत और सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना पता है, अगर शिव दीक्षित कुछ चाहे तो वो उसे पा ही लेता है, चाहे वो इंसान हो या कोई सामान। कीमत हर चीज की होती है, बस उसे देने वाला चाहिए, और इसकी भी कोई तो कीमत होगी जो उसे मिलने पर वो खुद मेरे पास आ जाएगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच। विवेक ने इस पर उससे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिव का उत्तर पहले से जानता था, इसलिए उसने बस उसकी तरफ देखा और फिर बाहर की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अदिति कीर्तिका को शांत करने की कोशिश में आखिर सफल हो ही जाती है। कीर्तिका कार रोकती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अदिति बराबर, देख कीर्तु, मैं जानती हूं तुम्हें गुस्सा आ रहा है, वो अलग बात है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानती कि तुम्हें गुस्सा कौन सी बात पर ज्यादा आ रहा। उसने तुम्हें अपनी फ्यूचर वाइफ कहा इसलिए, या उसने तुम्हें किस किया इसलिए, या फिर वो वही लड़का निकला जिससे शायद तुम पहले भी मिली थी। ये सुन कीर्तिका अदिति को गुस्से में देखने लगती है। बराबर, और तेरी सॉरी सॉरी, अच्छा अब नहीं कहूंगी पक्का, बस तुम अपना कंट्रोल मत खो देना वापस। वैसे एक बात पूछूं, हुआ क्या था 10 साल पहले। यह कहकर वो कीर्तिका के पास देखती है, जो कि अभी तक गुस्से में उसी की तरफ देख रही थी, इसलिए वो कहती हैं, अच्छा ठीक है, अभी के लिए इसे जाने दे, जब तू शांत हो और बताना चाहे तब बता देना, ओके। यह कहकर वो शांत हो जाती है। शिव विवेक की तरफ देखते हुए, शिव बराबर, इन सब चीजों को तुम जाने दो, और तुम मुझे सुबह फाइनल सेलेक्टेड एक्ट्रेस के बारे में बता रहे थे, बताओ कौन है वो। पर विवेक कोई जवाब नहीं देता, वो बस शांत होकर बाहर की तरफ देख रहा था। शायद उसको शिव का जवाब पसंद नहीं आया था। इस पर शिव ने कुछ नहीं कहा और बैक सीट की तरफ देखा जहां फाइल रखी हुई थी। उसने फाइल उठाई और उसे खोलकर देखा और फिर से डेविल स्माइल हंसने लगा। शिव बराबर, फाइल को देखते हुए, माय डियर, मैं तो सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, पर आपने तो हमें खुद ही मौका दे दिया अपने पास आने का। यह कहकर शिव मुस्कुराने लगता है। एक रहस्यमयी मुस्कान इस वक्त उसके चेहरे पर थी।